So friends, namaskar. In this class, we will study 11.2 question number 4. 4 is very practical question. I will show you. I have this. Suppose you may take is a rod. एक रॉड है और हमको इसको फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाना है. अब वो ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर 1 भी था, उसमें भी ट्रायंगल बनाना है. 2 साइड्स का हमको समेशन पता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 तो सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमको कोई भी साइड ही नहीं पता है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है वी हैव ओनली 3 इंफॉर्मेशंस, जो कि हमारे सारे क्वेश्चंस में यही है. 1 2 3 4 सब में किए केवल हमको 3 इन्फॉर्मेशन दी हैं. यहाँ पर भी 3 इन्फॉर्मेशन दी है. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस. सो हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं. और ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये भी बहुत स्पेशल तरह से लिखा हुआ है. एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री. और फिर लिखा है एक्स वाई जेड सब कुछ एडिशन. ओनली 3 इंफॉर्मेशन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. ये फिगर थोड़ा सा बड़ा है, सो आई विल ड्रॉ हियर. सबसे पहले हम लोग को 3 इन्फॉर्मेशन है, कंफर्म हो गया. तो सबसे पहले जो सेंटीमीटर गिवन होता है, कम से कम एक डिस्टेंस तो हमको हमेशा पता ही रहती है, पहले उसको ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 11 सेंटीमीटर. माई 11 सेंटीमीटर इज डिफरेंट. एक्चुअली आई टेक एनी डिस्टेंस, क्योंकि अगर हम 11 सेंटीमीटर लेंगे तो आपको यहाँ देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अपने कॉपी में यू टेक 11 सेंटीमीटर. ओके. फिर दिस इज व्हाट 11 सेंटीमीटर इज व्हाट. एक्चुअली दिस इज x एंड वी हैव 3 पॉइंट्स. हमको यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे बनाने हैं, 2 पॉइंट ऐसे बनाने हैं कि जहाँ से इसको फोल्ड करें तो ये हमको पॉइंट मिलेगा y, ये मिलेगा हमको z, और ये यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, ये हमको दोनों के पॉइंट हमको x मिलेगा. और जबकि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जो y पॉइंट है, y पर जब हम इसको फोल्ड करें, अगर हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, उसमें एक हमको बेस दे रखा था और दोनों को ये 2 एक तरफ था. इस बार क्या है, हमको ये बीच का पॉइंट गिवन, ये भी गिवन नहीं है एक्चुअली. वहाँ पर केवल 2 का हमको एक साइड तो पता थी ना, कम से कम BC इज इक्वल टू इतना. इस बार ये भी पता नहीं है. और इसको आप ऐसे समझें, सपोज आपके पास में ये रॉड है 11 सेंटीमीटर की, और आपको इसको फोल्ड करना है ट्रायंगल बनाने के लिए. देखो पहली बात तो ये कि आप इसको ऐसे फोल्ड करो ट्रायंगल बन ही जाए. जैसे कि हमने ये इसको ऐसे फोल्ड किया, ये अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे ये. लेकिन हो सकता है कि हमारे काम का ना हो. क्यों? क्योंकि हमने जहाँ पर ये फोल्ड कर रहे हैं ना, मेरे इस हैंड को देखिए यहाँ पर, और ये हमको ये एंगल मेंटेन करना है. y इज इक्वल टू 30 और ये 90. मतलब कि यहाँ पर तो हमको ऐसे 90 ही रखना है, यहाँ पर इस हैंड पर हमको 90 रखना है, और इसको ऐसे करना है कि ये यहाँ 30 डिग्री ही बनाए. अब यहाँ कहाँ से इसको पकड़ के हम फोल्ड कर दें कि यहाँ पर 30 के बने. अब अगर हम लोग ऐसा तो कि हमने 30 डिग्री ले लिया, ये 90 डिग्री है, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री, लेकिन छोटा पड़ गया. ये देखिए आपको मैं ये बता रही थी, 3 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट, ये वाई जेड है, ये वाई जेड. और कैसे इसको फोल्ड कर दें कि ये वाला यहाँ 90 आ जाए और ये वाला ऐसे टर्न होकर यहाँ 30 डिग्री बना दें, तब तीनों हमारा ऐसा बन जाएगा. ये साइड यहाँ आ जाएगी. सो मीन्स इन ट्रायंगल देर आर 3 साइड्स ना, तो ये है 3 साइड्स 1 2 और 3. इसमें इसको हमको रख के इसको फोल्ड करना है, ये जैसा हम ये बता रहे थे. ये 2 पॉइंट पर हमने इसको होल्ड कर रखा है.
ये यहाँ से इसको ऐसा फोल्ड करना है कि ये 90 चला जाए, और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड, ये ऐसे ऐसे इधर आ गया, और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है कि ये 30 डिग्री हो जाए। ये चीज़ इधर में चली आएगी। अब हमने आपको बताया कि अगर आपको ऐसा हो सकता है कि ये 90 डिग्री है और ये 30 आपने किया लेकिन मैच नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको और आगे से फोल्ड करें आप, यही ट्राई एंड एरर मेथड करेंगे। हो सकता है कि ये 90, तो क्या हमेशा एक यूनिक ही ट्रायंगल बनेगा? ये भी बड़ी बात है कि यूनिक ही बनेगा कि और 2-3 बना सकते हैं। तो जब हमने, अगर मान लो ऐसा हो सकता है ये 90 डिग्री है, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड तो होगा, लेकिन उस समय ये 30 डिग्री नहीं हो सकेगा। 30 जब हो रहा था तब वो टच नहीं कर रहा था, जब ये टच कर रहा है तब ये 30 डिग्री ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है इसको थोड़ा छोटा करें ये, या मान लो इसको बड़ा करें, मतलब कि जिस समय ये इसको टच भी कर ले और ये 30 भी हो जाए, और उस समय ये तो फिक्स है 90 डिग्री। तो आखिर हमको ये भी लेंथ, तो ये भी तो पता नहीं है, तो ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है ये। लेकिन ज्योमेट्री यहीं पर अपना रोल प्ले करती है, कैसे इसको फोल्ड करें। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, आप देखना है उसमें कंस्ट्रक्शन में। दो पहली बात, एंगल वाई, ये वाई यहाँ पर आना है ना आपको 30 डिग्री, तो ये 30 आएगा, लेकिन उसके पहले आप क्या करो कि यहाँ पर 30 डिग्री बनाओ, और ये 30 आप प्रोटेक्टर से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रोटेक्टर से हमने बनाया, प्रोटेक्टर से 30 डिग्री, एक्चुअली बहुत छोटा हो रहा है। और अब इसके बाद हम इसको, इधर में 30 था, उधर में 90 था, ये, और इधर में बनाना है 90 डिग्री। दिस इज, सो डोंट वरी, आपको ये ट्रायंगल नहीं बनाना है। ये वाला जो एंगल आपने यहाँ बनाया वो एंगल आपको वाई पर चाहिए, और आपको अभी देखने को मिलेगा ये एंगल आपने यहाँ पर 30 डिग्री बनाया ना, वो एंगल तो आपको वाई पर चाहिए, या आपको यहाँ पर वाई पता ही नहीं है कि वाई कहाँ पर बनेगा, ये तो हमको पता करना है, ये 2 पॉइंट तो हमको पता करना है कि आखिर ये कहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं। तो ये आपने बना दिया 30 डिग्री, ये बना दिया आपने 90 डिग्री। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसी एंगल से ही ये पॉइंट डिसाइड हो जाएंगे, 2 पॉइंट, बिकॉज हमको लेंथ तो पता ही थी पूरी पूरी। ये y कहाँ रहेगा, z कहाँ रहेगा, अभी पता चल जाएगा, और ये जब फोल्ड होंगे तो x मिल जाएगा। इसके बाद यू हैव टू ड्रॉ हाफ ऑफ द एंगल। आप इस 30 को बाइसेक्ट करिए। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक आर्क बना देंगे ये, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वही मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर, ये और यहाँ से ये। अब इसको आप मिलाओगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो चुका होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये कोई भी आर्क, उसके बाद में इसका मोर देन हाफ, या वही डिस्टेंस भी आप ले सकते हैं, मोर देन हाफ आपको ज़्यादा ट्राई मारने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने डिस्टेंस ले रखा है उससे ही ये। और अब आपको ये दोनों, अब आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। ये भी हमारा एक्चुअल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये कहाँ मिलता है वो देखिए, ये कहाँ पर पॉइंट आएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, ये देखिए, ये आपको एक पॉइंट मिला। अब जैसा है ये सब आपकी बुक में ABC लिखा हुआ है, तो आप भी बिकॉज XYZ तो यहाँ हो चुका, तो यहाँ पर ABC कर सकते हैं। अब बिकॉज यहाँ पर हमको नाम देना पड़ेगा ना, XYZ, तो अभी तो हमको XYZ हमने बनाया था पूरा पूरा,
इसका नाम हमको एक्स वाई जेड यहाँ पर आना है, ये वाला, तो हम लोग यहाँ से ए से शुरू करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस पूरे के नाम हम लोग कर देते हैं ए बी, ऐसा। उसके बाद हम लोगों ने ए से 30 डिग्री एंगल बनाया, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर नाम दे के लिख सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी 30 डिग्री एंगल, फिर उसके बाद में एंगल बी इज इक्वल टू इतना। उसके बाद गेट अ हाफ ऑफ दिस, तो ये पॉइंट मिला हमको, तो ए बी यूज़ कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग याद करते हैं सी। अब आप देखिए, अब इस दोनों हमको जो ये मिला, बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट, ये वाला ये तो 45 है, दिस इज 15 डिग्री, तो 45 के सामने की साइड थोड़ी बड़ी होगी और ये साइड थोड़ी छोटी है, बिकॉज एंगल छोटा है। वी हैव एन थ्योरम इन चैप्टर नंबर 7 में भी है। ओके, हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पर बैठालना है, यहाँ पर बैठालना है, यहाँ पर बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो सारे पॉइंट जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो, और वही आपको मिलेगा y। तो ये इसका पहले हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर ये, उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ये इस पॉइंट ने यहां कट किया। और ऐसे ही थोड़ा सा आपको पहले इसके बारे में बताएं कि ये पॉइंट y कैसे हो गया। अब देखिए, दिस वाज 30 डिग्री, आपने जब इसका हाफ किया तो ये हो गया, इतना एंगल हो गया 15 डिग्री, हाफ हो गया। इसी ट्रायंगल पर आपने जैसे ही इसको ये मिलाया, ये आपने इसको ऐसे मिलाया स्केल से, ये तो आपके पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री है। ये क्यों ऐसा? बिकॉज ये जो पॉइंट है ना y और c, इसको हम लोग y कहते हैं, और y और a ये बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, चूँकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 50-50 हो गया। और एक कहानी और है, वो है चैप्टर नंबर आपके 6 में, चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 106, थ्योरम नंबर 6.8। वो ये कह रही है, आप देखें कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका क्या मतलब है? ये ऐसे कह रहे हैं, यहाँ पर आप इसको ऐसे देखिए, ये जैसे हमारे पास में ऐसा एक ये ट्रायंगल हो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये। और अब अगर हमने इसको साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो देखो हमको यहाँ पर ये राइट ये मिलेगा एक्सटर्नल एंगल ना, 3 इंटरनल एंगल है, 1, 2 और ये 3। लेकिन ये हमारा एक एक्सटर्नल एंगल है जो इसके एक्सटेंड करने से बना, ये एक्सटर्नल एंगल, ये इसके एडजेसेंट में एक एंगल है इंटरनल, इसको छोड़ देते हैं, इसके कंपैरिजन में ये दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट इंटरनल एंगल। सो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल, मतलब इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा। अब कहोगे कैसे? सर ये है एंगल 1, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि 1, 2 प्लस 3, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी वैल्यू 180 होती है। यस, अब ये तो आपका हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, इंटरनल एंगल का समेशन।
लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर आप देखो 3 और ये एक्सटर्नल एंगल, मतलब कि एक्सटर्नल एंगल प्लस एंगल 3 ये भी तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर, ये है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जबकि ये क्या है, सेकंड नंबर एक्सटर्नल एंगल, और ये 3 ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बिकॉज हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है। तो आप देख रहे हो एक्सटर्नल एंगल की जगह पर क्या आ गया, 1 और 2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही इसका प्रूविंग है एक्चुअली। तो यही चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी। इफ़ दिस इज़ 15 डिग्री, दिस इज़ 15 डिग्री, और देखो आपने इसको ऐसे एक्सटेंड किया हुआ पाया हुआ है ना, ये देखो ये एक्सटेंड किया हुआ है, ये 15 इसको छोड़ देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी 30 डिग्री, जो कि आपने शुरुआत में बनाई थी, ये 30 डिग्री बनाया था ये वाली। बस यही है इसमें ये वाला मेन यूज़ होता है, और वो भी यूज़ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा, और आइसोसेलेस का यूज़ ये है कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, सिमिलरली तो हम लोगों ने क्या किया, इस साइड को ऐसे फोल्ड किया है, मैंने कहा था ना कि ए इसको ऐसे फोल्ड करना है कि वो यहाँ पर आ जाए और एंगल 30 डिग्री बन जाए। और ऐसे ही यहाँ से अब आते हैं, ये जो सी भी है ना, इसका भी हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से उसको जेड आपको प्राप्त करना है, जेड यू हैव टू गॉट दिस जेड। ओके, अब यहाँ से इसको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर, कोई भी हाफ डिस्टेंस लेकर आप कोई भी कर सकते हैं, बस मोर देन हाफ होनी चाहिए। अब ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। बी एंड सी का ये सभी स्टूडेंट के पास में 12 इंच का स्केल होना चाहिए इस कंस्ट्रक्शन के लिए। देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और आपको ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट मिला ये, और यहाँ से आपको 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गए, ये वाला ये आपने पहले 90 बनाया था, ये इतना केवल 45 हो गया था ये। अब उसके बाद इस 45 के बाद में ये भी 45 हो गया, और इन दोनों 45 का समेसन ये कितना हो गया, ये हो गया 90। तो ये आप देखो यहाँ पर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ किया गया, एक इधर यूज़ किया गया और एक ये यूज़ किया गया, और यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, और एक ही रॉड को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन। तो थोड़ा सा लेंथी 2-3 स्टेप्स का, लेकिन बिल्कुल अच्छा है। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस अब मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्या है, ये कितना है। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो ये था इसका प्रूवमेंट, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चलते हैं। ये आपको जस्टिफिकेशन में इसको लिखना पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम लोगों ने किया वैसा वैसा लिख लेना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो भी इसमें था ना ये वाला पूरा एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ हो गया। फिर सेकेंड नंबर, ड्रॉ एंगल ए, या मेक ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्रॉ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद अब हम लोग बोलेंगे ये 30 का हमने हाफ किया था ना, तो ड्रॉ हाफ ऑफ एंगल ए। फोर्थ नंबर, ड्रॉ या मेक half of angle A and this half of angle B to get point C. To get point C. C मिल गया। C के बाद
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC and BC. Draw perpendicular bisector of side AC and BC. You get point A. ये ही नाम Y है और ये नाम हो गया ये Z. You get point Y and Z. And point C is X. Actually point C is X. तो आप पॉइंट C को आप चाहो तो इसको X कह सकते हो, C भी कह सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, या पॉइंट X ये. तो ये X C कह देना सही रहेगा. ये AX and BX, इसको X कह देते हैं, AX and BX. और फिर इसका बाइसेक्टर करेंगे, इसका बाइसेक्टर. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AX and BX. You get point Y and Z. You get point Y and Z. Now last you have triangle XYZ. Required XYZ. You have triangle XYZ required. एक बार जस्टिफिकेशन में यही लिख देंगे. या फिगर देख के आपको नंबर मिल जाएंगे. जस्टिफिकेशन में बस ये लिख देना है, ये वाला थ्योरम लिख देना है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में तो हम थ्योरम का इस्तेमाल करते नहीं है. जस्टिफिकेशन में ये लिख देना है, ये फिगर भी बना देना है. सम ऑफ ये एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल. ये जिसके साथ में एडजेसेंट है उसको छोड़ के अपोजिट इंटरनल एंगल. बस ये जस्टिफिकेशन काफ़ी है. 15, 15, ये 30 और ये 90. सो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड आई होप यू हैव एंजॉयड. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.